हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इंग्लिश डिस्कवरी बाय गरिमा में। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है फ्यू और लिटिल के बारे में। ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स क्या-क्या हैं और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनको कहाँ, कैसे और कब यूज करना है, ये सब चीजें आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्यू और लिटिल दोनों ही दो डिफरेंट वर्ड्स हैं और दोनों के यूज भी अलग अलग हैं, बट इनका मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग होता है कम। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच का? फ्यू जो है वो होता है नंबर में कम, यानी संख्या में कम, और लिटिल होता है साइज या क्वांटिटी में कम, यानी आकार या मात्रा में कम। जैसे फ्यू चॉकलेट्स, few biscuits, few pencils. Little water, little rice, little time, little money. अब आप यहां देखिए, मैंने few chocolates लिखा है, little chocolate नहीं लिखा, और little water लिखा है, few water नहीं लिखा। इसका एक मेजर रीजन है और अब हम ये भी देख लेते हैं कि वो रीजन क्या है। अब जो लिटिल का यूज है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। नाउन क्या होती है? बहुत ही सिंपल है। नाउन का मतलब होता है किसी पर्सन, किसी प्लेस या किसी थिंग का नाम, वो नाउन हो जाता है, जिसे हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसी नाउन जिसे काउंट ना किया जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके। जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, शुगर, मनी, हैप्पीनेस, एटसेट्रा। क्यों नहीं की जा सकती? क्या आप बोल सकते हैं एक पानी, दो दो तेल या तीन मिल्क? ऐसे नहीं बोलते, आप क्वांटिटी बोलते हैं। 1 लीटर वाटर, 2 लीटर ऑयल, 2 लीटर मिल्क, 2 kg शुगर, है ना? ऐसे ही आप बोलते हैं। एक पानी, दो तेल हम नहीं बोलते। इसीलिए वो नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सके, एक पानी दो तेल, इस तरीके से, उन्हें हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। ये हो गया लिटिल के बारे में। अब देख लेते हैं फ्यू के बारे में। फ्यू का यूज किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। अब वो क्या है? नाउन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम नाउन हो जाता है। काउंटेबल मतलब जिसे काउंट किया जा सके सेपरेट यूनिट्स में। जैसे एक बुक या दो बुक्स हो गई, 3 चेयर्स हो गई, 10 टेबल्स हो गई, है ना? पीपल को भी हम काउंटेबल नाउन के अंदर ही रखते हैं। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि पीपल को ह्यूमन बीइंग या इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। मैनी पीपल, 3 पीपल, इस तरीके से बोला जा सकता है, इसीलिए ये भी काउंटेबल नाउन है। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्यू और लिटिल को यूज कैसे करना है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, लिटिल को अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करना है और फ्यू को काउंटेबल नाउन्स के साथ। अब लिटिल और फ्यू का मतलब मैंने आपको बताया कम होता है। अब जो लिटिल और फ्यू हैं, एग्जैक्ट दीज वर्ड्स, इनका मतलब होता है बिल्कुल कम, ना के बराबर। और इनका जो मीनिंग है वो नेगेटिव सेंस में जाता है। नेगेटिव यानी बिल्कुल ही कम, उस तरीके से इसका मीनिंग जाता है। बहुत कम क्वांटिटी, मतलब ऐसे जैसे कमी हो किसी चीज की, उस सेंस में इन दोनों वर्ड्स का यूज किया जाता है। लिटिल को आप वेरी लिटिल अगर कह दें या लिख दें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया नेगेटिव मीनिंग है बहुत कम क्वांटिटी या बहुत कम नंबर को डिनोट करने के लिए हम इन दोनों वर्ड्स का यूज करते हैं। तो आप वेरी लिटिल भी लिख सकते हैं, लिटिल भी लिख सकते हैं, वेरी फ्यू भी लिख सकते हैं, फ्यू भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। जैसे कि एक सेंटेंस है, शी हैड लिटिल टाइम टू कंप्लीट द टास्क। अब मैंने यहाँ लिटिल का यूज किया, इसका मतलब उसके पास ऑलमोस्ट ऐसा था कि टाइम ही नहीं था जिससे कि वो कंप्लीट कर सके अपने टास्क को।
यानी बिल्कुल ही टाइम नहीं था। मैंने वेरी भी लिखा है इसमें, वेरी लिटिल भी लिख सकते हैं, लिटिल भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब यही निकलेगा कि उसके पास ना के बराबर टाइम था, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फिर है आई हैव लिटिल मनी टू स्पेंड। मनी अनकाउंटेबल नाउन हो गई, करेक्ट है, इसीलिए लिटिल का यूज किया है। आई हैव लिटिल मनी टू स्पेंड यानी मेरे पास इतनी कम मनी है कि मैं खर्च भी नहीं कर सकता। फिर है he had little water, मतलब उसके पास बहुत ही कम पानी था। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम फ्यू पर चलते हैं और उसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग। इसका क्या मतलब है? मीटिंग में लोग जो थे उनका नंबर ऑलमोस्ट नन था, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, नगण्य में जैसा बोला जाता है हिंदी में, ना के बराबर वहां लोग थे। फिर देख लेते हैं he had very few friends या he had few friends। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं few के आगे very भी लगाया है। very लगाएंगे तो भी सेम मीनिंग होगा, नहीं लगाएंगे तब भी सेम मीनिंग होगा। अब सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं he had few friends, मतलब उसके पास बहुत ही कम दोस्त थे। I have few chocolates, ये भी नेगेटिव मीनिंग, मतलब ना के बराबर चॉकलेट्स हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं अ लिटिल और अ फ्यू का डिफरेंस और उनके यूसेज। अब जब हम अ लिटिल और अ फ्यू की बात करते हैं तो अ लिटिल का मतलब होता है कुछ मात्रा में है पर ज्यादा नहीं है। वहीं पर अ फ्यू का मतलब है कुछ नंबर में तो है पर ज्यादा नहीं है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लिटिल जो है वो क्वांटिटी को बताता है और फ्यू जो है वो नंबर के सेंस में यूज आता है। ये लिटिल और फ्यू की तरह पूरी तरह नेगेटिव नहीं होते हैं। अ लिटिल और अ फ्यू थोड़ा पॉजिटिव सेंस में यूज किए जाते हैं, मतलब क्वांटिटी या नंबर जो भी है ज्यादा नहीं है पर थोड़ा है, जिसको नोटिस किया जा सके। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अ लिटिल के बारे में देखते हैं। आई एडेड अ लिटिल सॉल्ट टू द सूप, मतलब मैंने क्या किया, सूप में थोड़ा नमक मिलाया। ऐसा नहीं कि लिटिल नमक मिलाया, बहुत कम नहीं मिलाया, थोड़ा कम मिलाया, बट इतना मिलाया कि जिससे मेरा सूप टेस्टी हो जाए, इसीलिए अ लिटिल। सेकंड है ही स्माइल्ड जस्ट अ लिटिल, मतलब थोड़ी स्माइल की, बिल्कुल ही नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा। आई हैव अ लिटिल मनी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लिटिल का यूज मैंने किया था मनी के साथ। आई हैव लिटिल मनी, मतलब वो नेगेटिव सेंस में था कि मेरे पास बिल्कुल ही मनी नहीं है, मतलब मैं स्पेंड करूं उतना लायक भी मनी नहीं है। पर अगर मैंने लिटिल के आगे अ लगा दिया, आई हैव अ लिटिल मनी, मतलब मेरे पास थोड़ी बहुत मनी तो है ताकि मैं स्पेंड कर सकूं। सो आई हैव अ लिटिल मनी, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस आ गया। फिर है प्लीज पास मी अ लिटिल शुगर, थोड़ा शुगर मुझे पास कर दो। अब अ फ्यू पे चलते हैं। आई गेव अ डिनर पार्टी फॉर अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, मतलब मेरे ज्यादा दोस्त तो नहीं है पर जितने भी दोस्त हैं थोड़े नंबर में, उनको मैंने डिनर पार्टी पे बुलाया। फिर आई रेड अ फ्यू बुक्स, मैंने थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ी, ज्यादा नहीं पढ़ी, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, बिल्कुल ही कम पढ़ी, थोड़ी पढ़ी, इसीलिए अ फ्यू बुक्स। आई हैव अ फ्यू कॉइन्स, देखिए आई हैव अ लिटिल मनी, मतलब मेरे पास थोड़ी बहुत मनी है। उसको जब हम अ फ्यू में यूज करेंगे तो यहां मनी नहीं लिख सकते, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के बीच का डिफरेंस आपको बताया था मैंने, इसीलिए हमने यहाँ कॉइन्स का यूज किया है। आई हैव अ फ्यू कॉइन्स। ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट, थोड़े बहुत दिन बचे हैं, बहुत कम है बट थोड़े दिन बचे हैं। अब समझते हैं द लिटिल और द फ्यू के बारे में। द लिटिल का मतलब है जितना भी है, जितना थोड़ा सा है, चाहे कम क्वांटिटी में हो पर जितना थोड़ा सा है। द फ्यू का मतलब है जो भी थोड़ा नंबर है वो, पॉजिटिव सेंस में यूज आता है, डिफाइंड क्वांटिटी को बताता है। सेंटेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
She added the little sugar she had to the tea. उसके पास ज्यादा शुगर नहीं थी, पर जितनी भी थी उसने चाय में मिला दी। फिर है he used the little money he had to buy groceries. उसके पास ज्यादा मनी नहीं थी, पर जितनी थोड़ी सी थी उसने ग्रोसरीज के लिए यूज कर ली। The few public parks that we have are not well maintained. मतलब पब्लिक पार्क्स नंबर में कम है, कम पब्लिक पार्क्स हैं, पर जो भी थोड़े हैं वो वेल मेंटेन्ड नहीं है। फिर है द फ्यू स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम वर वेरी हैप्पी। ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास नहीं किया, पर जो भी थोड़े थे पास करने वाले वो बहुत खुश थे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, फ्यू और लिटिल के बारे में। अब क्विज की हेल्प से देख लेते हैं हमें क्या समझ आया है। पहला क्वेश्चन है आई हैव ब्लैंक मनी लेफ्ट सो आई विल बी एबल टू लेंड यू सम। देखिए ये बोल रहा है कि मेरे पास कुछ पैसा बचा है तो मैं तुम्हें कुछ उसमें से कुछ उधार दे दूंगा, तो नेगेटिव मीनिंग तो नहीं है। दूसरा हम ये देखेंगे कि मनी जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो यहां पर मनी को काउंट तो नहीं किया जा सकता, 1 मनी 2 मनी, तो ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज करते हैं। क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है, इसीलिए हम इसमें लिटिल का यूज नहीं करेंगे। और लेफ्ट और सम वर्ड्स यूज आए हैं, मतलब कुछ उधार देने वाला है, पूरा नहीं, इसीलिए हम यूज करेंगे अ लिटिल। आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट सो आई विल बी एबल टू लेंड यू सम। मेरे पास थोड़ा मनी बचा है और उसमें से मैं आपको कुछ उधार दे दूंगा। फिर है there are blank books on mathematics in your school library so you need to purchase them from market। अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस के सेकंड पार्ट को देखिए, आपको मार्केट से परचेज करना पड़ रहा है, यानी बहुत ही कम बुक्स होंगी स्कूल लाइब्रेरी में। अब बुक्स क्या है, काउंटेबल है, तो फ्यू का ही यूज आएगा। तो आप क्या कहेंगे, बहुत ही कम बुक्स है, नेगेटिव सेंस जा रहा है, आपको मार्केट में से खरीदनी पड़ रही है, तो क्या बोलेंगे बहुत ही कम को, फ्यू। देयर आर फ्यू बुक्स। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्कीम वॉज क्लोज्ड बिकॉज ब्लैंक पीपल वर इंटरेस्टेड इन। ऑप्शंस हैं फ्यू, अ लिटिल और नन। सबसे पहले तो पीपल पर ध्यान दीजिए, नाउन जो है उस पर ध्यान दीजिए, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ऑब्वियसली काउंटेबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैनी पीपल, 3 पीपल, इस तरीके से बोला जा सकता है, काउंट कर पा रहे हैं आप, तो काउंटेबल नाउन है। अब जब काउंटेबल नाउन आ गई तो उसके साथ लिटिल तो लगता ही नहीं, तो सी ऑप्शन तो वैसे ही रूल आउट हो गया। अब आपको चूज करना है फ्यू और अ फ्यू में से। तो स्कीम को क्लोज ही कर देना पड़ा क्योंकि कम पीपल उसमें इंटरेस्टेड थे। तो कम या बहुत कम, बहुत कम होंगे तभी तो क्लोज किया है, नेगेटिव सेंस जा रहा है सेंटेंस का, और नेगेटिव सेंस को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं फ्यू। तो आंसर हो जाएगा द स्कीम वॉज क्लोज्ड बिकॉज फ्यू पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। स्कीम को क्लोज कर देना पड़ा क्योंकि बहुत ही कम लोग उसमें इंटरेस्टेड थे। आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और फ्यू और लिटिल के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। आप अब जब भी इस वर्ड को देखेंगे, फ्यू या लिटिल या इस टाइप के सेंटेंसेस को देखेंगे, तो आई एम श्योर कि आप पता चला पाएंगे कि ये सेंटेंसेस में क्या यूज करना है। बस इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए।